हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करूंगी माता रानी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आपकी मनोकामनाएं सारी है जो वो पूरी हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूँगी, मेंटेनेंस के, जो मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। उस जजमेंट में एक ऐसा पॉइंट बताया गया है, अगर वो पॉइंट आपके ही केस से मिलता जुलता है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। आपको मेंटेनेंस देने की पत्नी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और उसमें कोर्ट भी आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता, बट कंडीशन यही है वो सेम सिचुएशन आपके साथ भी होनी चाहिए। तो ऐसा क्या है वो पॉइंट, जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसका बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मैं वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी है जो केस करेगी 498 घरेलू हिंसा, साथ ही साथ मेंटेनेंस का वो सिर्फ 125 या 144 बीएनएस नहीं, बल्कि वो HM24 में भी डिमांड करेगी, डीवी में भी डिमांड करेगी और यहाँ तक 498 में भी पैसे की डिमांड करेगी हर किसी में, कि मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है, मुझे मारा गया है तो मुझे रहने के लिए दिया जाए, पैसे दिए जाए, हर किसी में। तो अब हम बात करते हैं जो मेंटेनेंस का केस अलग से लगाया जाता है, चाहे वो 125 CRPC में हो या फिर 144 BNS के तहत। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पति को जब पैसे देने की बारी आती है, और जो पत्नी मोस्टली केसों में जो वो अलाउ करा देती है, बट अब उससे बचना कैसे है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि भाई पैसे क्यों दिए जाए उस झूठे आरोप में। एक तो उसने झूठे आरोप में हमें फंसाया है, ऊपर से पैसे हमसे ही डिमांड कर रही है, तो कैसे दिए जाए। पत्नी को मेंटेनेंस दो, बच्चे को दो, बट झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देने से हर कोई टकराएगा कि क्यों दिया जाए। घर तो शादी तो इसलिए की थी घर बसाने के लिए, वो हमारा घर चलाएगी, परिवार चलाएगी, अपना पत्नी धर्म निभाएगी। तो पत्नी धर्म तो उसने अपना पत्नी जो दायित्व होता है उसने नहीं निभाया बिल्कुल, तो किस बेस पे, और अपनी मर्जी से ही छोड़ के गई है। तो वो सारी चीज़ें हैं। देखो, आपको पता होगा एक जजमेंट आया था राजेंद्र वर्सेस नेहा का, जो सुप्रीम कोर्ट में जो उसमें टर्म एंड सारी कंडीशन थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो सारा प्रोसीजर है वो सारी कोर्ट है जो वो सब फॉलो करेगी। उसके तहत अगर कोई भी पार्टी, हस्बैंड हो या वाइफ, कोई झूठ छुपाएगा और जो एनेक्सर पर साइन करते हैं, जो उसमें लिखी गई है धारा है, उसके तहत उसको जुर्माना और या फिर जो है जेल की सज़ा भी हो सकती है, जो उस धारा के सेक्शन के अंतर्गत है। तो आप सबको मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जो इनकम एफिडेविट जमा करते हैं ना, अभी आज की डेट में सभी करते हैं, तो इसका फ़ायदा उठा हुआ। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली पत्नियाँ क्या होती है उसमें 99% झूठी बोलती हैं कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, या सैलरी छुपाना, कोई भी चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट्स का हेर बदल छुपाना, बहुत सारा मिसमेस होता है। तो उसको अगर आपको पता है कि वो जॉब कर रही है, कंपनी की डिटेल भी है, सब कुछ पता है, तो कोशिश करो बताने की। और उस पे बेस पे जब आपको पता चल जाता है ना, तो उस पर अलग से एक 340 CRPC का पर्जरी का केस करो, झूठ छुपाने में। और आप मान के चलो, जब ये चीज़ें पता चलती है ना, एक मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी लास्ट, जिसमें हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि पत्नी ने क्या किया, पति से मेंटेनेंस की ले रही थी 30,000 हर महीने, बल्कि जॉब भी कर रही थी और उसकी सैलरी पति से इनकम से ज़्यादा थी। जब ये कोर्ट को बात पता चली ना कि वो सैलरी अपनी छुपा रही, यहाँ उसने जॉब तक छुपाई, सैलरी की तो बात की बात है, और उस मेंटेनेंस लेने की हकदार बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसकी सैलरी उसके हस्बैंड से ज़्यादा थी। तो उसको सज़ा सुनाई गई थी 7 साल की। आप ये आई थिंक ये टाइटल देना कि 7 साल की उसको जो सज़ा सुनाई गई थी वो वाला है, मेंटेनेंस रिलेटेड। आपको वीडियो भी मिलेगा, उसमें जजमेंट भी मिलेगा। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा होता है फैसला, महिलाओं के फेवर में ही होता है, पुरुषों के लिए भी बनाया गया है। अब तो जो हाईकोर्ट है, कानून है, वो जागरूक हो चुका है। उनको पता है कि 99% जो झूठे केसेस आ रहे हैं तो महिलाओं के फेवर में भी किया जाता है। क्योंकि पत्नियां क्या होती है, ले दे के आँख बंद करके मुंह उठा के चली गई कोर्ट में, बोल दिया कि भाई पति ने गलत किया, ससुराल वालों ने गलत किया, तो कैसे उनको अब मेरे को जेल में घुसाना है, तो मैं जाऊंगी, जो बोलूँगी वो कोर्ट मेरी सुनेगा, पति को अंदर कर देगा, ससुराल वालों को अंदर कर देगा, और जैसा मैं बोलूँगी, जो डिमांड करूँगी वो पैसे मुझे दिलवाएगा। तो यही जो गलतफहमी है, कोर्टों ने अब उनके दिमाग से महिलाओं को उतार दिया कि ऐसा नहीं है। अगर आप जो एलिगेशन लगा रहे हो, जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसको आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं कर पाते हो, झूठा इल्ज़ाम में अगर पकड़े जाते हो, तो आपको सज़ा भी होगी। यहाँ तक अगर आप जो इंटरव्यू मेंटेनेंस यहाँ तक ले रहे हो ना, उसको भी आपको सूद समेत पति को वापस भी करना पड़ सकता है, वो भी सूद समेत इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो पति आप पे एक्शन कर सकता है, लीगल कार्रवाई कर सकता है। अब मैं बात करूँगी जो एक पॉइंट है ना, जो इस जजमेंट में है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको शो करेगा।
तो ये गूगल से फाइंड आउट कर लेना, आपको ईजिली तरीके से मिल जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया, जो बंदे, अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है और सैलरी छुपा रही है, तो उसको क्या होगा, सैलरी स्लिप कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं देती है तो आपको कोर्ट से बोल के सैलरी स्लिप मंगवानी पड़ेगी। और अगर वो उसने बताया भी है कोर्ट में मैं जॉब कर रही हूँ, फिर भी उसने सैलरी स्लिप नहीं दी है, तो भी उसको कोर्ट में देना पड़ेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में उसको सैलरी स्लिप देनी है। अगर वो नहीं सैलरी स्लिप देती है तो यही एक पॉइंट है जो आपको मेंटेनेंस देने से रोक सकता है। पत्नी को मेंटेनेंस लेने का कोई भी हकदार नहीं होगा, आप नहीं दे सकते। इसमें कोर्ट भी आपको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो अपनी सैलरी स्लिप आ रही है, सैलरी स्लिप दे ही नहीं रही है मेन, क्योंकि उसका जो सच है वो सामने आ जाएगा कि वो मेंटेनेंस की हकदार ही नहीं है। ये अगर सेम आपके साथ है, सैलरी स्लिप आप मंगवा लो किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे नहीं वैसे, अपने मर्जी से देने को तैयार हो जाते इस वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोर्ट के थ्रू भी मंगवा सकते हो कि इसकी सैलरी स्लिप, ये अभी तक इसने पेमेंट नहीं करे, जमा नहीं करी है, तो सैलरी स्लिप हम मंगवाएं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी सैलरी ज़्यादा है, ये जॉब कर रही है, ज़्यादा भी नहीं है, जॉब तो कर रही है, इतना तो है कि ये कम से कम अपने आप को मेंटेन कर सकती है। मेरी सैलरी है जो मेरे खर्चे लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको अपने खर्चे लायबिलिटी सारी बतानी पड़ेगी, क्या क्या है। आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है, आपका होम लोन चल रहा है या रेंट चल रहा है, आपका खर्चे, उनका, आपके पेरेंट्स का मेडिकल खर्चा, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेंटेनेंस अभी अलाउ होता है जब दोनों की लायबिलिटी देखी जाती है। ये नहीं कि जो महिला ने बोल दिया वो कोर्ट फैसला कर देगा जज, वो आपके भी खर्चे देखेगा, लायबिलिटी देखेगा, फिर उसमें से जो ले दे के बचेगा वो देखेगा कि भाई अब उसमें से वो दिया जाए या आप अपना गुजारा करोगे। इसलिए सैलरी स्लिप ज़रूरी है। आपको कंफर्म है आपकी पत्नी जॉब करती है तो ये चीज़ बोलनी पड़ेगी, सैलरी स्लिप मंगवानी पड़ेगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको हमेशा ये बोलना है कोर्ट में, ये नहीं बोलना कि पत्नी जॉब अभी नहीं करती, पहले करती थी। आप हमेशा बोलो कि पत्नी जॉब करती है अभी भी, हो सकता है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, ऑनलाइन वर्क कर रही हो, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं बोलोगे तो उसका एंट्री मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा। जब पत्नी इतने सारे चीज़ों को लेके झूठ बोल सकती है, आपको फंसा सकती है, वो भी बिना सबूत के, तो क्या आप अपने पैसे बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते? और वो झूठ कहाँ है, वो भी सच ही है एक, क्योंकि वो तो कर रही है, ठीक है, आज नहीं कल कर रही थी, छोड़ दिया, जो भी है, तो इतने सारे झूठ है। तो आप अपना केस जीतने के लिए, पैसे बचाने के लिए इतना बहुत तो कर ही सकते हैं। अपनी पत्नी से ही कुछ सीख लीजिए। और हमेशा बोलती हूँ, आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक केस करती है, 2 केस करो, 2 करती है 4 करो, ऑप्शन आपके पास भी है बहुत सारे, बस आपको जानने की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो ये मैंने पॉइंट बताया है देख लीजिएगा, अगर आपके केस में भी सेम ऐसा ही मिलता जुलता है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।